प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के विश्वकर्मा हैं या बेरोजगार भारत के? इसी सियासी सवाल के बीच उलझी रही आज बिहार की राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन। तो बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री के जन्मदिन से करेंगे। असल में आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा जयंती भी। ऐसे में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जहां प्रधानमंत्री को नए भारत के विश्वकर्मा का तमगा दे दिया, वहीं आरजेडी ने बेरोजगार भारत का। बिहार की इन दोनों ही राजनीतिक धुरियों ने अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया और इस चुनावी मौसम में उसे भुनाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी जहां इस पूरे हफ्ते को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने वाली है, वहीं आरजेडी ने आज इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। तेजस्वी यादव ने युवाओं से अपील की है कि वह अपने संघर्ष और बेरोजगारी के दिन को न भूले। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में क्या युवाओं पर मोदी मैजिक काम करेगा या बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहेगा। बेहतर बनाएंगे बिहार, हम करेंगे 10 सुधार। तेजस्वी यादव ने अपनी जीत के लिए लालटेन फॉर्मूला निकाला है। इस लालटेन फॉर्मूले के तहत उन्होंने 10 सुधार करके बेहतर बिहार बनाने का दावा किया है। तेजस्वी यादव के इस लालटेन फॉर्मूले में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कंस्ट्रक्शन, तकनीकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युतीकरण, कानून और खेल शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने इन सभी क्षेत्रों में सुधार करके एक बेहतर बिहार बनाने की बात कही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस एलईडी युग में जनता क्या इस लालटेन फॉर्मूले पर अपना विश्वास जता पाएगी? एनडीए की गाड़ी बिहार में दौड़ेगी या नहीं, इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन शुक्रवार से बिहार के कोसी महासेतु पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार को दी जाने वाली पैकेजों की चौथी किश्त में इस बार कोसी महासेतु का उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। लेकिन चुनाव से पूर्व शिलान्यास और उद्घाटन कराने की इतनी होड़ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना सिटी के बैरिया में अंडर कंस्ट्रक्शन हाईटेक अंतर्राज्यीय बस अड्डा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। असल में इसे पूरा होने में अभी 6 महीने का वक्त है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पूर्व करना चाहते हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद ये संभव नहीं हो पाएगा। अब एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो युद्ध स्तर पर शिलान्यास और उद्घाटन करवा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ उनकी सहयोगी पार्टी एलजेपी है जो उन्हीं के कामों पर सवाल उठा रही है। बुधवार को एलजेपी की बैठक में क्या कुछ हुआ ये हमने आपको बता दिया है। असल में चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके बिहार में बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका निभाने की बात कही है। वह नहीं चाहते कि जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहे। चिराग पासवान ये भी दावा करते हैं कि वह 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में अगर एनडीए में उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो वह जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। जाति है कि जाति नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर हो रही राजनीति के बाद अब बिहार में उनकी जाति के ऊपर भी राजनीति होनी शुरू हो गई है। सहरसा से आरजेडी विधायक अरुण यादव ने उनके ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अरुण यादव ने कहा है कि सुशांत राजपूत था ही नहीं। अगर वह महाराणा प्रताप का वंशज होता तो कभी भी अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं करता। अरुण यादव की तरफ से आए इस बयान के बाद अब राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। राजपूत में था पहले, बुरा मत मानिएगा। पहले राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध करने में सकता है पहले। और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है, वो जादवों का भी पुरखा पहले, हम लोगों का पुरखा भी है पहले। लेकिन हम लोग को दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत को डोरी बांध करने मरना चाहिए पहले। वह राजपूत था, मुकाबला करता पहले। सोशल मीडिया से लेकर चुनावी जमीन तक इस बार जनता ने ठान लिया है कि वो अपने नेताओं से उनके कार्यकाल का पूरा हिसाब लेकर मानेगी। औरंगाबाद के गोह विधानसभा में प्रचार प्रसार करना बीजेपी विधायक और बिहार सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार को महंगा पड़ गया। यहां पहुंचे लोगों ने मंत्री जी के खिलाफ ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मंत्री जी को वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर आज बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने पटना के काली घाट में 70 लीटर दूध से प्रधानमंत्री की तस्वीर पर जलाभिषेक किया। इसके साथ ही मंदिर में 70 दिए भी जलाए गए। माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से 70 वेबिनार
और 70 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री के कामों को गिनाया जाएगा। चलिए अब अपनी चुनाव चिरैया के पास चलते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर अनगिनत लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई तो दी, साथ ही तंज भी कस दिया। तेज प्रताप ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मैं ना तो पकौड़े की बात करूंगा और ना ही बेरोजगारी की जनक का नाम लूंगा। मैं तो बस महामहिम को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देने की कोशिश कर रहा हूं। अगली ही ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री को जुमलेबाज बताते हुए एक शायरी भी कोट कर दी। तेज प्रताप ने लिखा, अर्ज किया है, रेलवे, कारखाना, एयरपोर्ट, खाद्यान्न क्या क्या है, मैं सत्ता में हूं, बता तेरा अरमान क्या क्या है, बेच रहा हूं इस देश का तिनका तिनका, पता करो और कीमती सामान क्या क्या है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ।